जय हिंद स्टूडेंट्स, नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम। अभी हम लोग सुपर 40 क्लास में उपस्थित हैं। सुपर 40 क्लास मतलब आप समझ लें कि हम लोग का ये प्रयास है कि आप एग्जाम में जो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा हाफ ईयरली, इसमें आप 40 आउट ऑफ 40 प्राप्त करें। और ये तभी संभव है जब लगातार सतत प्रयास में लगे रहेंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। हर टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा, जितने भी मार्क्स का है, उसमें एक मार्क्स भी आपका न छूटे। ठीक है, तो इसी प्रयास में ये भी रहेगा, आपका क्लास एज यूजुअल जैसे चल रहा है वो चलते रहेगा। एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करते चलेंगे और उसका सुपर 40 क्लास रिवीजन करते चलेंगे, अभ्यास। ठीक है, आप इस वीडियो को या जितना भी सुपर 40 वाला होगा सबको अवश्य देखिएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो आपकी किताब है, बुक है, मेन कोर्स बुक, उसके लेसन से जो शब्द आते हैं, संधि हो, समास हो या वाच्य हो, वही आपको इसमें कराया जाएगा और वो पक्का निश्चित रूप से उसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, इसलिए पूरे मैंने क्लास को पूरा रिवीजन को आप टिल आउट देखिएगा कंप्लीट। ठीक है ना, चलिए, तो आज हम लोग संधि कंप्लीट कर चुके हैं और संधि का सुपर 40 क्लास आपको लेकर हम उपस्थित हुए हैं। इसमें जितना भी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा वो सब इंपॉर्टेंट होंगे, जितने भी एग्जांपल्स होंगे, क्योंकि उसी में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, किताब के अंदर से ही आता है आपके। ठीक है ना, लेसन का। तो संधि में जो 4 संधियां हैं आपको याद भी होगा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का है। 2 व्यंजन से है और 2 विसर्ग से है। ठीक है ना, और उसी का ये प्रैक्टिस है और ये आपके बुक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप अपने से भी प्रयास करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पर है। देखिए सुपर 40 मीन्स हम बता चुके हैं कि आप जो 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो फाइनल एग्जाम आपका 10th का 2 टर्म में हो रहा है, हाफ ईयरली और फाइनल, 40 का 90 टाइम मिनट है, टाइम आपका उसका 90 मिनट। तो उसमें आप एक एक चैप्टर से टोटल प्रश्न अचीव करें। और ये प्रयास में आप स्वयं से, यदि आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा पक्का। आप जितना पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उस हिसाब से अपने बुद्धि से आप इसमें ऑप्शन को आप चूज करेंगे, बताएंगे। एक कागज कॉपी ले लीजिएगा पहले और उस पर आप बनाते जाइएगा। फिर जब हम आंसर बताएंगे आपको, उससे आप मैच कीजिएगा। इससे पता चलेगा आप कितना प्राप्त किए। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को 1 नंबर रखिए, क्या दिक्कत है? 1 नंबर। अब यदि 20 क्वेश्चन में, आउट ऑफ 20 में यदि आप 15 लाते हैं, इट मीन्स आपको आवश्यकता है, प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी बताया जा रहा है सबको रट जाइए एकदम से। नियम जान लीजिए, बस नियम। अभी उसके एग्जाम्पल कितना आप याद कीजिएगा, नियम समझिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विकल्पेभ्य। देखिए सेंटेंस, आपके एग्जाम में सेंटेंस आएगा। चूंकि हम लोग सेंटेंस में नहीं लिखे हैं और मेन जो आपका अंडरलाइन किया रहेगा वर्ड, शब्द, संधि या संधि विच्छेद करें, उसी को क्यों लिखा गया है, क्योंकि लिखने में जानते हैं आप वीडियो लंबा हो जाएगा, फालतू आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी जाएगा। ठीक है, तो हमें मेन चीज को प्राप्त करना है, जहां हमको विच्छेद करना है या संधि करना है। अभी हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं, इसके बाद संधि वाला भी आपको हम दे रहे हैं एग्जाम्पल। तो विकल्पेभ्य उचितम विकल्पम चिनुत। विकल्पों में से जो 4 विकल्प है, इसमें से उचित विकल्प आपको चूज करना है, चुनना है। पहला क्वेश्चन है आपका तावत विभज्य। तावत द्विभज्य, ठीक है ना। तो इसका पहला है तावत प्लस विभज्य, तावत द्वि प्लस भज्य, तावत प्लस विभज्य, या ताव प्लस द्विभज्य। चारों में से क्या होगा आप नोट कर लेंगे, बाद में मैच कराएंगे हम लोग। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, नोट करते जाइएगा पक्का, आप लिखते जाएंगे अपना कॉपी पर। नहीं लिए हैं ले लीजिए, समय है, अभी हम आंसर नहीं बता रहे हैं, आप नोट कर लेंगे और सेल्फ अपनी ईमानदारी से। ये नहीं कि हम आंसर बता दें, आप चीटिंग किए, कोई फायदा नहीं होगा आपको उससे। ठीक है ना। देखिए दूसरा है काचिदीयम। काचित प्लस ईयम आप करते जाएंगे, काचित प्लस ईयम बड़ी ई है, काचिद प्लस ईयम और काचिदी प्लस यम। क्लियर है। इसी तरह से तदग्रतः, तदग्रतः, तद अग्रतः, तत्ग्रतः और तत् अग्रतः। चारों में से कौन सही होगा टिक कर लेंगे आप। जस्ट अभी हम बताएंगे आपको। यद उक्तम, यद उक्तम, यदुक्तम और यत उक्तम या यदु प्लस उक्तम,
आपके बुक का ही है, ठीक है ना, लेसन का है सब। अस्मान नगरात, अस्मात नगरात, अस्मान नगरात, अस्मात प्लस अनगरात या अस्मा प्लस नगरात। उम्मीद है आप कर चुके होंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट जो है कौन सा संधि है, ये तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए थर्ड, तावत विभज्य, ठीक है, तावत विभज्य, ये प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्ण परिवर्तनम, प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्ण परिवर्तनम है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, यर लव हो या कोई स्वर वर्ण हो, तो उस कंडीशन में पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो देखिए तावत त है यहां पर, और यहां पर व है, यर लव में का व है, तो ये त जो है वो द बन जाएगा। तावत और विभज्य, तो ये व जो है इस द में आके मिल जाएगा, तावत विभज्य हो गया, ठीक है ना। तावत नहीं होगा, तावत भी नहीं होगा, और ताव विभज्य तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जहां कंफ्यूजन होता है आप निगेटिव भी कट कीजिएगा, छटिएगा, ठीक है ना। काचित इयम, देखिए काचित प्लस इयम, देख लेंगे नियम से क्या होगा। त है पहला वर्ण है और इधर स्वर है ई, तो ये पहला वर्ण तीसरा बनेगा और उसमें ये मात्रा बन के ई मिल जाएगा, तो त का तीसरा द होता है, काचित दियम, ठीक है ना। ये सही हुआ आपका, ये नहीं होगा। काचित प्लस ईयम, बड़ी ई है, यहीं से काट लीजिएगा, बड़ी ई है, नहीं होगा। यहां पर काचित प्लस ईयम, ठीक है ना, ये द कर दिया है, तो तीसरा ऑलरेडी पहले से किया है, ये नहीं होगा। काचिदी प्लस यम तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, तदग्रतः, तो क्या होगा, तदग्रतः, देखिए तद प्लस ग्रतः, बिल्कुल ही नहीं होगा तदग्रतः, क्योंकि आप नियम जान रहे हैं कि पहला का तीसरा बनता है, यहां ऑलरेडी तीसरा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ये किए हैं तो आपका गलत होगा। तद प्लस अग्रतः, यहां भी नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले से तीसरा है, हमको पहला से तीसरा बनाना है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तत् प्लस ग्रतः होगा, कैसे समझिए, कंफ्यूजन है दोनों में कंफ्यूजन है। तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा कैसे, कि त ये पहला है और इधर तीसरा है, देखिए ग, तो इस कंडीशन में ये पहला जो वो तीसरा बन जाएगा, त का द हो जाएगा। लेकिन जब वो द बनेगा तो आधा है, आधा त है, तो आधा द ही बनेगा। द में हलंत है, इसमें नहीं है, ये पूरा द है, तो पूरा द कब बनेगा, जब आगे अ रहेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि आधा द तो है नहीं, पूरा द है, यहां पर देख रहे हैं आप। अब लास्ट बच गया, ये सही होगा आपका, क्योंकि त का द बनेगा, आधा द बनेगा, द हलंत, और उसमें अ आके मिल गया तो पूरा द हो जाएगा, तद अग्रतः, ठीक है ना। तत् अग्रतः, उसके आगे, वो बाघ बोला है ना, उसमें जो चपेटा से मारती है औरत अपने बच्चे को, है ना, कि बाघ बोला उससे, सियार से, कि मैं उसके आगे से जान बचा कर आया हूं, उसी लेसन का है ना, तद अग्रतः। चलिए यद उक्तम, तो यहां देखिए यद उक्तम, संधि विच्छेद कर लेंगे आप, तो यद उक्तम ऑलरेडी ये तीसरा है, तो यहां तो हमको पहला चाहिए, तो ये नहीं है। यदुक्तम बिल्कुल ही गलत है, यदु होगा ही नहीं, यदुक्तम, ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम यदि जानकारी नहीं है तो सोचते हैं कि बस 2 टुकड़ा करना है, यदु उक्तम कर देंगे, तो ऐसा मत गलती कीजिएगा। यत प्लस उक्तम, तो पहला वर्ण है और इसके बाद स्वर है, तो ये पहला क्या बन गया, तीसरा बन गया, ठीक है ना। तो त का द हो गया और द में छोटा ऊ मिल गया तो दू हो गया, इसलिए ये सही है। ओके, यदु प्लस उक्तम, ये भी नहीं होगा। चलिए लास्ट है असमान नगरात, यहां पर देखिएगा असमान नगरात में क्या होगा, ये पंचम वर्ण परिवर्तन है। अस्मात प्लस नगरात पहला वर्ण है, और यदि इसका नियम है पंचम वर्ण परिवर्तन, व्यंजन संधि का दूसरा नियम है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाता है। त है पहला वर्ण और इधर पांचवा है न, तो ये त क्या बन जाएगा, अपने ही वर्ग का पांचवा, माने त थ द ध न बन जाएगा, और आधा न बनेगा, तो असमान नगरात, क्लियर हो गया, यहीं पर है, ये सही आंसर है आपका, ठीक है ना। असमान नगरात नहीं होगा, पांचवा है, पांचवा नहीं होगा ये,
ये नहीं है। अस्मात् अनगरात्, तो त का क्या बन जाएगा, स्वर है तो द बन जाएगा, इसलिए ये नहीं है। और अस्मा नगरात्, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 तक कर लिए, आप मिला लीजिएगा इस 5 के ग्रुप में आप कितना प्राप्त किए, अलग रखिएगा, अगला हम देते हैं फिर। चलिए अब नेक्स्ट अगला, फिर आप 5 का ग्रुप है, फिर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग संधि करें। अभी आप संधि विच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ना, संधि विच्छेद। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6। हाँ, एक चीज और है, और यदि आप नहीं प्रैक्टिस किए हैं, नहीं जानते हैं, इसके नियम को नहीं मालूम है, तो आप इसी चैनल पर पीछे पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो को देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको प्ले लिस्ट में, ठीक है ना, संधि का। और फिर अभी समाज चल रहा है, समाज पूरा होगा तो समाज का इसी तरह से सुपर 40 हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, श्याम नैव 6 है, श्याम नैव, श्यान प्लस नैव, श्यान प्लस एव, स्यात् प्लस नैव या स्या प्लस नैव, क्या होगा क्लियर कर लेंगे। आप अपने आप टिक कर लीजिएगा, बना लीजिएगा ऑप्शन में, और बाद में मैच कीजिएगा। देखिए आंसर करते चल रहे हैं हम लोग, श्यान प्लस नैव, ठीक है, 5वां नियम वही है कि प्रथम के बाद पंचम हो तो पंचम वर्ण हो जाता है, तो ये नहीं होगा, ये पहले से 5वां है, ठीक है ना। उसके बाद श्यान प्लस एव, और ए मिलके अय हो जाता है, स्वर संधि है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। स्यात् प्लस नैव, ये 5वां है, ये पहला है, इधर 5वां है, तो ये पहला जो है अपने ही वर्ग का 5वां होगा, तो त का न हो जाएगा, इसलिए ये आपका सही है, ये भी नहीं होगा। ओके, चलिए दूसरा, रक्तश्च, ये सत्व संधि है, विसर्ग का स बनता है, विसर्ग में आता है। तो आप जानते हैं कि यदि विसर्ग के बाद च वर्ग हो या तलाभ्य स हो तो विसर्ग का तलाभ्य स होता है, ट वर्ग या मूर्धन्य स हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स होता है, और त वर्ग या दंत स हो तो विसर्ग का दंत स हो जाता है। ये नियम है आपका। तो इसमें हो जाएगा रक्तः प्लस च, विसर्ग के बाद क्या है, च वर्ग है, तो विसर्ग का तलाभ्य स हो जाएगा। देखिए तलाभ्य स है, इसलिए ये सही है, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए अगला 8वां देखिए, सीवस तथा, वही सत्व का ही है, तो सीवस प्लस तथा आधा सा है, तो ज्यों कहते हो ये तो तोड़ दिया गया, इसलिए ये बिल्कुल आधा सा और तथा, ये नहीं होगा आपका। फिर सीव प्लस तथा, ये भी नहीं होगा। ऑलरेडी यदि आप संधि नियम पढ़े हैं, जानते हैं, तो कट कर लीजिएगा कि नहीं होगा। सीवो तथा बिल्कुल नहीं है। अब लास्ट एक बच गया, सीव प्लस तथा, क्यों, क्योंकि विसर्ग के बाद त वर्ग है, त है, तो विसर्ग का दंत स हो जाएगा, है ना, विसर्ग का दंत स हो गया, इसलिए हुआ। 9वां है सीसा वस्तु, सीसा वस्तु, ये भी आपको उसी बुक का ही है, तो सीसो, सीसा प्लस वस्तु, बिल्कुल नहीं, अ है, वह है, कोई मेल ही नहीं है, नहीं होगा। सीसवा प्लस तु हो सकता है, ट्राई कीजिए, देखिएगा आप क्या किए हैं। और शिशु प्लस तु नहीं है। फिर शिशवस प्लस तु बिल्कुल नहीं, ये आपका सेकंड सही है, शिशवा प्लस तु, क्योंकि विसर्ग का वर्ग है तो विसर्ग का दंत स हो जाएगा। और लास्ट है आपका एकस तावत, बिल्कुल सेम है, अब वहां आप यही मिक्स हो जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एकस तावत नहीं है। एक प्लस तावत हो सकता है, विसर्ग के बाद क्या है, त है, और विसर्ग का त के चलते दंत स हो जाएगा, तो एकस तावत, मतलब ये सही है, और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, अब आगे हम लोग संधि विच्छेद करेंगे ना। अभी संधि विच्छेद किए, अब संधि करेंगे, विच्छेद किया हुआ रहेगा उसको आपको समझना। तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 में अब आपका है कि संधि करना है ना, विच्छेद करके दिया हुआ है, संधि करना है। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जो आएगा वो सेंटेंस में आएगा, एक वाक्य लिखा रहेगा और उस वाक्य के बीच में इस तरह से लिखा हुआ रहता है और 4 ऑप्शन दिए, ये अंडरलाइन रहेगा, अंडरलाइन, ठीक है ना, रेखांकित पदेभ्य दिया रहेगा क्वेश्चन में, और उसमें चारों में से आपको चूज करना है। तो पहला है वाक प्लस दानम, क्या होगा, वागदानम, वाकदानम या वागदानम, वागदानम या वांगदानम, चारों में से कौन सही ऑप्शन है। तो ये नियम है कि प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम, जब अभी हम लोग कर रहे थे ना, वही है। तो यहाँ देखिए पहला है और इधर तीसरा है, तो ये पहला अपने ही वर्ग का तीसरा बनेगा, और तीसरा बनेगा तो हलंत है तो आधा ही बनेगा, है ना। तो
ये क तो न होगा नहीं, क्योंकि त्यों के त्यों दे दिया है। ग पूरा हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। देखिए क से ग बना, लेकिन ये ग पूरा हो गया, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि अंगा बन गया है, मैंने पांचवा बन गया है, तो ये भी नहीं होगा। पांचवा कब बनता है? जब बाद में पांचवा हो, यहाँ पर पंचम वर्ण हो तब पांचवा बनता है। तीसरा या चौथा रहेगा तब नहीं। तीसरा चौथा रहता है तो तीसरा बनता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन सारा देख रहे हैं आप, आंसर आप लिख सकते हैं आगे। और जो हम समझा रहे हैं विशेष अगर समझना, विशेष अच्छी तरह अगर नहीं पढ़े आप, तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा ना। देखिए वाक प्लस मय, तो वाकमय का कहीं रह गया, गलत है, नहीं होगा। वाकमय का पूरा हो गया, ये भी नहीं होगा। वांगमय, ठीक है ना। क्या नियम है? पंचम वर्ण परिवर्तन है ये। यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है ना। तो क का अंग हो गया, इसलिए ये सही है आपका ना, ये गलत है। अच प्लस अंत क्या होगा? अच प्लस अंत अजंत होगा कि अचंत होगा कि अचंत होगा कि अजंत, है ना, अजंत। ध्यान दीजिए क्या होगा? अजंत। देखिए च का नियम है ना, प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई स्वर हो या पहला तीसरा हो या यरा लवा हो तो प्रथम तीसरा बन जाता है। तो ये च का ज बन गया और अ मिल के पूरा ज भी बन गया। अंतर क्या है? विसर्ग यहाँ नहीं है और यहाँ विसर्ग है, इसलिए ये नहीं होगा और ये होगा। देखिए ये सब नहीं है, गलत है। सत प्लस मित्रम क्या बनाए हैं आप? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सही होगा? आप मैच कर लेंगे, पहले से लिखे हुए रहेंगे, पहले हम बता चुके हैं आप। तो सत मित्रम, देखिए तब पूरा हो गया है, आधा है तो पूरा कैसे हो गया? आगे कोई स्वर है नहीं, इसलिए गलत है। सत मित्रम जो कि त्यों रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए नहीं है। सन मित्रम त का न बन गया है, नियम प्रथम के बाद पंचम है, म है, तो ये त जो है वो अपने ही वर्ग का पांचवा मतलब कि न बन जाएगा, इसलिए सही है आपका, ये गलत है। सरह प्लस वरह, यहाँ पर ये उत्व संधि है, विसर्ग का उ बनता है और पहले वाले आ से मिलके ओ हो जाता है। ठीक है ना। तो सरवरह नहीं होगा क्योंकि विसर्ग का कुछ नहीं हुआ है, गायब हो गया। यहाँ देखिए सरवरह विसर्ग गायब है। सरोवरह विसर्ग का उ बना और पहले वाले आ से मिलकर ओ बन गया, तो सरोवरह ये सही आंसर है आपका। ये गलत है, ये भी गलत है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। पूरा प्लस हितः, इसमें आता है उत्तर संधि में कि यदि तीसरा चौथा वर्ण हो, पांचवा हो या यर लव ह हो तो उस कंडीशन में विसर्ग उ बनता है और पहले वाले अ से मिलके उ बन जाता है। तो विसर्ग उ बनेगा तो और उ पहले वाले अ है र में, तो अ और उ मिलके ओ हो जाएगा। तो पुरोहितः, देखिए ये सही है आपका, पुरोहितः ये गलत है, पुरोहितः गलत है और पुरोहित ये त में हलंत है, इसलिए ये गलत है। देखिए त में हलंत है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका अगला 17 में ततः प्लस ते, तो ततः प्लस ते विसर्ग के बाद त वर्ग है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? त वर्ग रहता है तो दंती स होता है, तो ये दंती स नहीं है, इसमें तलाब्य स है। ये देखिए दंती स है, ठीक है ना, और ये गलत है, ये भी गलत है। इस तरह से नेक्स्ट आप बना लीजिए निह प्लस शब्द, तो चारों में से कौन होगा? निशब्द, निशब्द, निह शब्द या निश शब्द, नि शब्द ना, ये चारों में से कौन सही है? चूज करेंगे पहले। ठीक है, कर लिए आप। चलिए देखिए, तो विसर्ग के बाद तलव्य स है, नियम है विसर्ग के बाद तलव्य स हो या च वर्ग हो, तो उस कंडीशन में विसर्ग तालव्य स ही बनता है। ये आपका पहला सही होगा। ठीक है ना, ये सब गलत है ना, ये नहीं होगा। 19 है, हाँ लास्ट है, 20 ही आपका एग्जाम्पल अभी सेट किए हम। नि प्लस चय, तो च आ गया। देखिए आप मिलाएंगे, चारों में से क्या होगा? निश्चय, निश्चय, निश्चय या निश्चय, ये चार ऑप्शन है। चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? ओके, कर चुके हैं। देखिए तो यहां पर दंत स हो गया, विसर्ग का दंत स, जो कि च वर्ग है, च है, इसलिए ये गलत हुआ।
यहाँ तालब बिसा है, ये सही हो गया आपका, और ये अगर किए हैं तो गलत है। लास्ट है गावा प्लस च, सेम क्वेश्चन है, जो 19 है वही 20 है, विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग क्या बनेगा, क्या बनाए हैं आप, तालब बिसा, ठीक है, दंत स नहीं होगा, विसर्ग का तालब बिसा होगा, ये सही है, और ये गलत है, ये गलत है। चलिए इस तरह से आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए संधि से, और ये 20 क्वेश्चन से बाहर आपका नहीं जाने वाला है, याद रखिएगा। प्रैक्टिस करें, नियम याद रखें, सबसे मेन चीज। मान लीजिए अगर बाहर से आता भी है ना, भाई एग्जामिनर का कोई ठीक है नहीं, तो 100% आप श्योर नहीं होइए, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो आप नियम को याद रखिए। देखिए अगर हम नियम याद रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन दे बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए ओके, इसी तरह से आगे हम लोग अब समास कर रहे हैं, समास कंप्लीट होगा, समास का भी सुपर 40 करेंगे। और इन हो लास्ट में सारा जब चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो लास्ट में टोटल क्वेश्चन का 40 मार्क्स का एक आपका सुपर महा सुपर किया जाएगा, जिसमें सारे टाइप के टोटल टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसमें संधि भी, समास भी, प्रत्यय है ना, वाच्य, घटिका, हर तरह का क्वेश्चन आपको उसमें किया जाएगा, लेकिन वो लास्ट में, ठीक है। ओके, तो बढ़िया से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और हाँ एक चीज और है, इतना मेहनत का कुछ रिजल्ट दीजिए, ठीक है ना, खूब शेयर कीजिए। आप जितना बताएंगे उतना ही आपका भी नॉलेज बढ़ता है, आप अपना कंप्लीट करते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत का टोटल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।